अस्सलाम वालेकुम। आज जो थे ना सिर्फ 2 कपकेक्स के ऑर्डर थे, लेकिन वहीं पे ना अर्जेंट बेसिस पे ना मुझे एक और 2 पाउंड केक का ऑर्डर आ गया था। वो मेरी रेगुलर कस्टमर ही हैं, उन्होंने किया था और वो फिर मुझे बनाना पड़ा उसी टाइम में जल्दी-जल्दी। मैं पहले थी, मैंने कहा क्या वीडियो आज सिर्फ एक ही है तो मैं क्या वीडियो अपलोड करूँगी। तो लेकिन ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था, क्योंकि ऐसे वो सिंपल से सिर्फ 6 कपकेक्स करती, वो 1 मिनट की वीडियो बनी थी। खैर ये था कि ऑर्डर आ गया था और मैंने आप लोगों को ना पूरा स्टेप करके दिखाया था, पूरी फिलिंग वगैरह करके, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि मैं किस तरह की फ़िलिंग करती हूँ। क्योंकि ना पीछे कंसेक्यूटिव काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में ना मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं था, सिर्फ मैं फ़ाइनल दिखाती थी, क्योंकि उसमें ना केक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे। इसलिए तो आज ऑर्डर्स वगैरह कम थे, इसलिए मैंने कहा कि पूरा प्रोसेस करके दिखा दें। अच्छा, आज ना वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को पुरानी वाली लग रही होगी, क्योंकि जब मेरा फ़ोन था ना, वो मेरा भाई उठा के ले गया था नमूना। कहता है मैं जा रहा हूँ, फतेह जंग जा रहा हूँ, तो मैं लेके जाऊँगा अपने साथ। मैंने कहा, और मुझे पता भी नहीं लग रहा था, मैं सोई हुई होती हूँ और उठा के ले जाता है। और मैं उठी, मैंने कहा तुम ले गए हो? उसको चंगी वाली सुनाई। मैंने कहा बंदा वीडियो देना है ना मुझे, तो फिर इंसान के बच्चों की तरह दो। तो कभी इधर उठा के लेके जा रही, कभी इधर उठा के लेके जा रही, मेरी वीडियो डिस्टर्ब होती रहती है। तो खैर उसने कौन सा मेरी सुननी है, एकदम ज़िद्दी इंसान है। वैसे ना आज वाले दोनों केक्स जो हैं वो उसी ने बनाए हैं। कप केक्स उसने इतने मज़े के बनाए, मेरे से ऐसे कभी भी नहीं बनते। पता नहीं वो जिस चीज़ पे माशाल्लाह हाथ रखता है ना, वो हो जाती है। उसको ना लाइक पूरा कर देता है। पहले जो हमने वनीला स्पॉन्ज बनाते थे ना, जब हम लोग कैफ़े का बिज़नेस करते थे, तो वही स्पॉन्ज बनाता था मुझसे, वो वनीला वाला भी नहीं बनता था। और इसमें भी ना माशाल्लाह वो अब ज़्यादा अच्छा बनाता है, क्योंकि ये देखिए ना, ये इतना वेट वेट लग रहा है, इतना मज़े का लग रहा है, मॉइस्ट जैसे होता है ना। तो मेरा ऐसा मॉइस्ट नहीं बनता, मेरा तो ना थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगता है। तो ये है कि उसने इतना मज़े के बनाए थे। मैंने कहा माँ, जो एक होती है ना, एक कपकेक्स की लुक आती है, तुमने आज वैसे बनाए हैं। तो वो खैर शोखा हो जाता है, कहता है हाथ किसके लगे हैं, मेरे लगे हैं ना। अच्छा, बाकी ना मैं कपकेक्स की फिलिंग जो है वो लाजमी करती हूँ, क्योंकि वरना ना फिर कपकेक्स बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई लगते हैं। तो फिलिंग से ये होता है कि जब चॉकलेट वगैरह माउथ में आती है ना, बहुत मज़े की लगती है। तो ये इसलिए मैं लाजमी करती हूँ और हर कपकेक्स पे करती हूँ। और इसके बाद ना ये जो कस्टमर थी ना, ये डॉक्टर थी खुद भी, तो जिनके लिए भिजवाना था वो भी डॉक्टर ही थे। इनका ये जो था ना ऑर्डर, इनका था 3:30 तक ना आपने डिलीवर करवा देना है। तो मैंने ना बाइकिया करवा दिया था और वो सेफ़ली डिलीवर भी हो गया था। तो बाइकिया, अगर ये कप केक्स और ब्राउनीज़ हो ना, तो वो मैं कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कि बाइकिया से सेफ़ली हो जाएगा। लेकिन अगर कप केक्स के साथ बेंटो है या अगर नॉर्मल केक है, तो वो मैं नहीं डिलीवर करवाती, क्योंकि आपको पता है बंदा पैसे लगा रहा है, तो ज़रूरी तो नहीं ना बंदा रिस्क ले। तो वो फिर कार से ही होता है। और बाकी ये है कि कप केक्स जो हैं वो सेफ़ली हो जाते हैं। ब्राउनीज़ का तो बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होता, कप केक्स का तो फिर भी रहता है। लेकिन ये है कि दोनों आराम से हो जाते हैं, अगर हम लोग राइडर को समझाएं ना, अगर समझदार लकीली निकल आए तो सेफ़ली ले भी जाता है। अच्छा, ये जो नोज़ल है ना, ये 2D है, ठीक है। आप लोग पूछते रहते हैं 2D भी हो सकती है ऐसे, और 1M भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग ऐसे ऊपर रोज़र्स वगैरह बनाने के लिए, दोनों परफेक्ट हैं ऊपर रोज़र्स के लिए। तो ये तो मैं नॉर्मली करती रहती हूँ। बाकी उन्होंने कहा था ये ना आपने ना लाइट पर्पल कलर लिलिएक होता है, पता नहीं इसका नाम, मुझे नहीं इसके वो प्रोनाउंसिएशन पता। तो ये करना था दरमियान में। उन्होंने ना मुझे एक सैंपल दिखाया था, उन्होंने कहा था कि आसपास जो 4 होंगे ना कपकेक्स, उनका कलर आपने ऑफ वाइट रखना है, और जो दरमियान वाला होगा ना उसका ऐसे लाइट पर्पल रखना है। तो ये मैंने रख दिया था, और इस पे लिखना था हैप्पी बर्थडे और 10 डेज़ टू गो। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, जो मैंने फिर उनको कस्टमर को भेजी थी। उन्होंने ना रिव्यू भी बहुत मज़े का दिया था, आगे मैंने शेयर भी किया। रिव्यूज़ तो माशाल्लाह हर कस्टमर से आते हैं, लेकिन मुझे ना हर बार भूल जाता है सबके वो शेयर करना। और वैसे भी अब मुझे मुश्किल भी लगता है बार बार जाके स्क्रीनशॉट, मुझे अक्सर नेम्स वगैरह भी भूल जाते हैं कस्टमर्स के, जिनके याद रहते हैं उनका फिर मैं शेयर कर देती हूँ। बाकी ये केक था जो अर्जेंट बेसिस पे आया था। ये जो कस्टमर थी ना, उन्होंने पहला केक जब बनवाया था ना, वो भी इसी तरह अर्जेंट बेसिस पे बनवाया था। उन्होंने तकरीबन 2-3 बजे, नहीं 3 बजे पिछली बार बोला था कि मुझे आपने बना के देना है, 5 बजे मैंने उनको बना के दिया था। और आज जो था ना, वो उन्होंने तकरीबन 1-2 बजे बताया था कि आपने हमें बना के देना है, और वो भी इसी तरह 5 बजे ही चाहिए था। और इस दिन हमने इफ्तारी पे भी जाना था कज़न के घर, तो चचा के घर, तो उधर भी हमने जल्दी से कंप्लीट किया। पहले मेरा प्लान नहीं था, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैं डाइट पे हूँ, आंटी ने इतने मज़े मज़े के खाने बनाने, फिर मैंने ठूसते रहना है। तो यही हुआ मेरे साथ। मैंने कहा अब गैदरिंग हो रही है, अरसे बाद ऐसी गैदरिंग होती है, सारे कज़न्स आ रहे थे, मैंने कहा नहीं, इतना अच्छा मौका मैंने नहीं छोड़ना। फिर मैं चली गई, और वही जो एज़ यूजुअल होता है, आंटी ने इतने मज़े मज़े के खाने बनाए थे ना, मैं सच्ची में खा खा के मेरी सारी डाइट का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन ये है कि अब मैं मेंटेन करूँगी, अब आगे जो चीट डे आएगा वो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा चीट डे हो गया। और बाकी ये कि डाइटिशियन करवाई वो बहुत ज़्यादा डांटती है, तो उसके डर से भी ना मैं थोड़ी बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ।
अच्छा, बाकी ना ये जो मैंने सारे यूज़ किए ना, ये प्रिंट आउट्स हैं, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे ऑर्डर था, तो मैंने कस्टमर को पहले ही बोल दिया था। मैंने कहा इतनी जल्दी जो है ना वो फ़ोनेंट वर्क नहीं हो सकता, हालाँकि हो सकता है लेकिन वो ड्राई करना मुश्किल होता है, और उसी टाइम जो था ना कपकेक्स का भी मैंने डिलीवर करना था, तो उसमें मैं बिज़ी हो गई थी, तो फिर इतनी जल्दी फिर हो नहीं सकता ना। तो इसलिए फिर, हालाँकि मैंने पीछे वो बनाया था आर्मी थीम का, नेवी थीम का, तो उसमें ये था कि जब तक मैंने उसका सारा फ़ोनेंट वर्क किया था ना, या जो भी उस पे मैंने काम किया था, तब तक कोई और ऑर्डर नहीं था, तो इसलिए मैंने स्मूथली कर लिया था। लेकिन इसके दरमियान में एक ऑर्डर था, मुझे उस पे भी वर्क करना था, और 3:30 तक जब मैंने उसको डिलीवर करना था ना, तब तक ये था कि सारा टाइम हो जाता। लेकिन ये है कि उन्होंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं की थी, और उनको जब मैंने दिखाया तो उनको इतना पसंद आया था। बाकी ना मैंने जब पर्ल्स डाले थे, मैंने पर्ल्स डालने नहीं थे, क्योंकि ना इसके ऊपर पर्ल्स अच्छे नहीं लगते, तो मुझे समझ नहीं आई थी इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। फिर जब मैंने पर्ल्स डाल दिया, उसके बाद मुझे होश आया, मैंने कहा ये मैंने स्टार्स तो लगाए ही नहीं है। फिर मैं गई स्टार्स कट करने गई फ़ॉन्डेंट के, और फिर कट करके उसको साइड्स पे लगाया, टॉप पे पर्ल्स लगे रहे। फिर मैंने कहा उनको क्या रिमूव करूँ, एमी फिनिशिंग ख़राब होगी।